कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में पुनः बात भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत की करते हैं। महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम के अंतर्गत इससे पूर्व के अंकों में आपने द्रोण पर्व के विशेष भाग की विषय वस्तु के बारे में जाना था। आज उससे आगे का कथा प्रसंग समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु के वध का वृत्तांत आपने सुना था। आगे की कथा में अभिमन्यु के मृत्यु से शोक संतप्त विलाप करते हुए युधिष्ठिर का वर्णन किया गया है। अभिमन्यु के वध के पश्चात शोकाकुल युधिष्ठिर के पास महर्षि व्यास जी का आगमन तथा उनके द्वारा युधिष्ठिर के दुख को समाप्त करने की अति महत्वपूर्ण जीवन मृत्यु उत्पत्ति के प्रसंग का उल्लेख किया गया है। देवर्षि नारद द्वारा पुत्र शोकाकुल राजा अकंपन को जीवन मृत्यु का दृष्टांत बताया गया था, जिसका समग्र वर्णन महर्षि व्यास युधिष्ठिर को सुनाते हैं और स्नेह बंधन के कारण शोक संतप्त युधिष्ठिर को जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्यता का परिचय देकर स्वधर्म के प्रति निष्ठा का मार्ग सुदृढ़ करने का उपदेश देते हैं। ये जीवन मृत्यु प्रसंग पुत्र शोक नाशक एक प्राचीन दृष्टांत है। जन्म मृत्यु के उपाख्यान को बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, मिथ्यावृत्तान मारयिष्यत्य धर्मः, अर्थात मिथ्याचारी व्यक्ति को उसका अधर्म ही मार डालता है। धर्म पूर्वक कार्य करने वाले का अंत काल आने पर शरीर तो निश्चय ही नष्ट होता है, किंतु कर्मों के आधार पर उसका पुनः जन्म होता है। सा च प्राणम प्राणिनाम अंतकाले काम क्रोधौ त्यज्य हरत्य सक्ता, अर्थात अंतकाल आने पर मृत्यु अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। मृत्यु का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, मृत्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रसूता व्याधि रोगो रुज्यते येन जन्तुः सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते तस्मात् शोकं मा कृथा निष्फलं त्वम्, अर्थात अंतकाल आने पर व्याधियों की उत्पत्ति होती है, व्याधियों से स्वास्थ्य भग्न होता है, स्वास्थ्य भग्नता तथा आयु समाप्त होने पर प्राणियों की मृत्यु, तत्पश्चात कर्मों के आधार पर आत्मा का पुनः इस लोक में आगमन होता है। जीवन मृत्यु एक शाश्वत प्रक्रिया है, विधि का विधान है, जिस पर शोक नहीं करना चाहिए। इत्थं सृष्टिम देव क्लिप्तां विदित्वा पुत्रान् नष्टात् शोकमाशुत्य जस्व, धीर मनुष्य मृत्यु को ईश्वर का रचा हुआ निश्चित विधान समझकर मृत प्राणियों के लिए शोक न कर स्वधर्म में ध्यान लगाते हैं। द्रोण पर्व में जीवन मृत्यु प्रसंग के अंतर्गत उल्लिखित प्रमुख उपाख्यानों में राजा सुहोत्र की दानशीलता, राजा शिवी के यज्ञ और दान की महत्ता का वृत्तांत, भगवान श्री राम, राजा भगीरथ के चरित्र का वर्णन और साथ ही राजा दिलीप के उत्कर्ष परक कर्मों का उल्लेख भी किया गया है। इसके साथ मानधाता, ययाति आदि राजाओं के उत्तम कर्मों के आधार पर उनके उत्तम मृत्यु प्रसंग का विस्तार भी द्रोण पर्व में उल्लिखित है। द्रोण पर्व में वर्णित जीवन मृत्यु का ये शाश्वत सिद्धांत व्यक्ति को जीवन मरण की सत्यता को स्वीकार कर स्वधर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठता तथा शुभ कर्मों द्वारा जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा देता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का भी मूल सिद्धांत है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।